बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं YH लर्निंग। बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज हम ये बात डिस्कस करेंगे कि हमारा टॉपिक मैंने पहले लिखा हुआ है, ड्राइव यूनिट हैज़ प्रोडक्ट, यानी या फिर ड्राइव्ड यूनिट इज द क्वोशंट ऑफ द बेस यूनिट। ये क्या है सर? ठीक है, बुक में ये लिखा हुआ था तो मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, देखो लास्ट टाइम मैंने एक बात आपसे कही थी कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी कहाँ से मिलकर बनती है, सॉरी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहाँ से मिलकर बनती है? बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट बना होगा वो बेस क्वांटिटी से बना होगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि ये लेंथ जो है, लेंथ का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है और मास का यूनिट हमारे पास केजी है। ठीक हो गया? अब ये बात मेरे जहन में आपका अपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी उठाएंगे ना, उनमें ये 2 या 3 या और जो 7 क्वांटिटीज हैं वो लाजमी होंगी। सर कैसे होंगी? मैं आपको समझाता हूं। देखो मिसाल के तौर पे स्पीड की बात करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है? मीटर, और टाइम क्या है? सेकंड। ठीक है, तो कितने हो गए? मीटर पर सेकंड। एक बात और, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि इसकी एक्सेलरेशन की बात कर लो। एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक ही बात है, फिलहाल एक ही बात है, वैसे एक बात नहीं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट एक ही होता है। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो कि वेलोसिटी का यूनिट ये देखा मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड। अब इसको मीटर पर सेकंड नीचे आ गया, सेकंड ऊपर जाएगा तो ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा मैंने ये अभी तो जल्दी जल्दी किया है। क्यों जल्दी जल्दी किया है? सिर्फ ये समझाने के लिए कि आपके पास हर बेस ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है ना, हर ड्राइव्ड क्वांटिटी वो कहीं ना कहीं से किससे मिलकर बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। अब ये कहलाएगा आपके बेस यूनिट्स कहलाएंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये किससे मिलकर बने हैं? बेस यूनिट से मिलकर बने हैं। ड्राइव्ड यूनिट एज प्रोडक्ट, ड्राइव्ड यूनिट एज क्वोशंट ऑफ द यूनिट। ठीक है, इसका मतलब हर ड्राइव्ड यूनिट किससे मिलकर बनेगा? फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेगा। इसीलिए हर ड्राइव्ड यूनिट्स के बेस यूनिट्स फाइंड करना है हमने इस लेक्चर में। बहुत सारी क्वांटिटीज उठाऊंगा वन बाय वन। ठीक है, अब इसे हम रिमूव करते हैं ताकि हम स्टार्टिंग से 0 से शुरू करें। अब आप लिखना शुरू करना। ठीक है, चलें जी, अब हम बात करते हैं किसकी? अब बड़ी कॉमन सी बात पहली चलें जी, अब हम बात करते हैं किसकी? कि हमने ड्राइव्ड यूनिट फाइंड करने, लेकिन बेस यूनिट्स फाइंड करने एज प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेस क्वांटिटी के यूनिट ध्यान में रखने। तो मैं यहाँ पे कोने से लिखना शुरू करता हूँ और यहाँ पे ये भी लिखूंगा कि ये बता दूं, ये आपको एक चीज बता दूं, बेस यूनिट्स याद नहीं करने, क्योंकि होंगे ही नहीं, इसलिए याद नहीं करने। क्लियर हो गई? तो फिर फाइंड करने, कौन कौन से याद करने मैं सिंपल बताता हूं। नंबर 1 लेंथ, इसका यूनिट मीटर है, याद कर लेना। मास, इसका यूनिट किलोग्राम है, याद कर लेना। टाइम, इसका यूनिट सेकंड है, याद कर लेना। स्पीड और वेलोसिटी, तो ये दोनों एक ही हैं, इसलिए इनका यूनिट मीटर पर सेकंड है, याद कर लेना। एक्सेलरेशन, ठीक है, इनका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी याद कर लेना। एरिया, इसका यूनिट मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, मीटर स्क्वायर है, याद कर लेना। वॉल्यूम, अच्छा मीटर क्या हो जाएगा आपके पास? क्यूब। अब एक काम करता है, मैं ऐसे पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं मीटर पर सेकंड कैसे आया, क्योंकि ये यूनिट है किसका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस, इधर मैं करवा देता हूं, ये किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो भाई डिस्टेंस का यूनिट मेरे पास क्या आ जाएगा, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या आ जाएगा, पर सेकंड। तो ये बन गया क्या मेरे पास, पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर है मेरे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट अभी हमने क्या निकाला, मीटर पर सेकंड, वो लिख देते हैं। टाइम का यूनिट क्या निकाला, सेकंड। ये क्या निकलेगा मेरे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एस को ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ये नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। सर ये दोनों एस कैंसिल नहीं हो जाएंगे, नहीं, ऐसी कंडीशन में कभी भी कोई चीज कैंसिल नहीं होती, उनके एक्सपोनेंट यानी पावर सेम होना लाजमी होता है। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया पे आ जाए, एरिया का यूनिट होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास मीटर, ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास, मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वॉल्यूम पर आ जाए, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, ये यूनिट होता है, ये बन जाएगा मीटर क्यूब। ठीक हो गया, ये तो आ गए जो मैंने अभी फाइंड कराए, तो इसको थोड़ा सा यहां पर अंडरलाइन कर लो। ये बन जाएगा मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, 1 2 3। ठीक है, अभी कुछ 2 4 और रहते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। पहले मैं 7 बताता था, लेकिन अब 7 से ज्यादा बताने पड़ेंगे, मजबूरी है। करंट का भी याद कर लेना। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ना उनके बता रहा हूं, मिक्स कर दिया मैंने, ये कोई वो नहीं बता रहा, ये मैंने एक टोटका देने वाला हूं। ठीक है, एम्पेयर, तो कैपिटल ए से लिख लो। अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी याद कर लेना, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कर लेना, मोल। अच्छा जी, अब देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब जरा काउंट कर लेते हैं कितने। सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, नहीं ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर 1 2 3 4 ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है, और 5 फंडामेंटल, बाकी 6 फंडामेंटल हैं। ठीक है, अगर ये हमने याद कर लिया ना तो पूरी बुक के हम मोस्टली 90% कह रहा हूं, 90% जो है हम बेस यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। सर ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहा हूं। अगर ये 10 याद हो गए ना तो पूरी बुक के बेस यूनिट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ये बात याद रखना, जहन में रखना। क्लियर हो गई बात। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला फोर्स। ठीक है, बराबर है किसके, MA के। मास का यूनिट कहां गया, ये रहा, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट ये रहा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बन गया, कोई मसला आया, नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए था। ठीक, इसी का मिलता जुलता एक और यूनिट, वेट, जो कि बराबर है किसके, mg के। सॉरी गलत लिख दिया, mg के। अब देखो सर ये जी तो आपने नहीं पढ़ाया, जी है ना, आपने कहीं पढ़ा होगा। जी एक्सेलरेशन को कहते हैं, किसको, एक्सेलरेशन। तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फिर ठीक है, मास के ये लिए क्या आ जाएगा, किलोग्राम। ओके, जी के लिए फिर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओके जी, तो अब एक बात फोर्स के लिए याद कर लो। फोर्स का यूनिट कोई भी आ जाए, कोई भी फॉर्मूला आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, आपने कहीं ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इधर जो फोर्स है वो भी, फिर एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी होती है। ठीक है, फिर एक फोर्स इलास्टिक फोर्स भी होती है। सर अब क्या करें, हमें तो यूनिट याद नहीं है। जो याद है वो ठीक है, जो नहीं याद वो भी ठीक है, क्योंकि सबका बेस यूनिट सेम है। वेट भी एक फोर्स है,
ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और सबका बेस यूनिट सेम है। बात समझ आ गई? सबका बेस यूनिट सेम है। ये एमसीक्यूज के लिए मैं आपको टोटका दे रहा हूं कि अगर आपको फोर्स का MA का याद है तो फिर आपके पास सारी फोर्सेस का, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, आपके पास जो है फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, सबका आपके पास फिर एक ही यूनिट आएगा, बेस यूनिट, और वो क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर? आगे चले, क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। मेरे पास जगह है, मैं यहीं लिख लेता हूं। अब आ जाते हैं हम वर्क पे। वर्क का फॉर्मूला है जी F.D। मारूं, मेरी हिम्मत जा रही है। अब मान लो कि आपको फोर्स याद नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्या लिखवाया है कि बेस यूनिट को याद नहीं करना। तो फिर सर यहां से फोर्स का यूनिट कैसे लिखेंगे, मैं बताता हूं। फोर्स के यूनिट के लिए हम सबसे पहले F = ma लिखेंगे हमेशा। अगर याद नहीं है, पहली बात तो मैंने कहा याद करो ही नहीं, लेकिन हो जाता है, ये आसान है, याद हो जाता है, बार बार रिपीट करोगे तो याद है तो लिख दो, नहीं याद तो क्या करना पड़ेगा? ma और ये आ गया d। सर अब तो सॉल्व हो गया, ये रहा मास किलोग्राम, लिख देते हैं। ये रहा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख देते हैं। और d डिस्टेंस को कहते हैं, डिस्टेंस लेंथ होती है, तो ये मीटर बन गया, तो ये जनाब आ गया मीटर। अब देखो, किलोग्राम, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो, मीटर स्क्वायर, और ये हो गया पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया? यहां तक बात क्लियर? और ये यूनिट आ गया वर्क का। ठीक, एक यूनिट और फाइंड करना है, वो है टॉर्क का। टॉर्क का यूनिट होता है R × F। अभी मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूं, वैसे ये क्रॉस कहलाता है। ठीक है, R × F। ठीक है सर, R क्या है? R डिस्टेंस है, फिलहाल डिस्टेंस कहो, लेकिन इसे मोमेंट आर्म कहते हैं। अब मोमेंट आर्म टॉपिक तो है नहीं कि मैं मोमेंट आर्म समझाऊं, तो मानो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, फिलहाल ये डिस्प्लेसमेंट है। R तो डिस्टेंस है, तो सर मीटर लगा दो। ठीक है, F के लिए क्या लगाएं? MA लगाएं। तो पहले इसको हम थोड़ा सा खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? MA पहले लिखो R, फिर लिखो F की जगह MA। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? R की जगह तो सर मीटर आ जाएगा, मास की जगह kg आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। R की जगह मीटर, मास की जगह kg, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया? सर ये तो ऊपर वाले से मिलता जुलता ही है। हाँ, बिल्कुल मिलता जुलता है, और आप बिल्कुल ठीक समझे हैं कि ये मिलता जुलता ही होगा। ठीक, इसका सेम, इसका सेम। एक यूनिट और उठाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर आ जाओ, 1/2 mv²। अब भाई सर 1/2 का क्या करें? 1/2 का कुछ नहीं करना, ये एक सेकेंड, ये 1 है, ये 2 है, ये 3/3 कर रहे हैं, सही है ना? एक सीक्वेंस में ये सीक्वेंस अलग बनाई थी 1 की, 2 की, और ये सीक्वेंस अलग बनाते हैं 1 2 3 की। ठीक है सर, इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, छोड़ दें। बाकी क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बचा m के लिए ये रहा किलोग्राम। ठीक हो गया? तो यहां लगा देते हैं किलोग्राम। v लिखा जाता है स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि ये क्या है, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, क्या है इसका यूनिट? मीटर पर सेकंड। तो क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि यहां लिखते हैं मास की जगह kg आ गया, v की जगह लिखो मीटर पर सेकंड, और इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। बेटा छोटी सी मैथ आपने पढ़ी होगी कि kg मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो पर सेकंड का भी स्क्वायर कर देंगे, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कंप्लीट। एक बात और देखो भाई,
1 2 3, 3 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके यूनिट्स हमारे पास सेम आ गए। तो सर ऐसा हो सकता है? जी ऐसा ही हो रहा है और ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब भरना है आगे। 3 के बाद 4 पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो कि बराबर है mgh के, जिसमें m हाइट है, g एक्सेलरेशन है और h हमारे पास, सॉरी m मास है, g एक्सेलरेशन है और h हमारे पास हाइट है। तो क्या करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं सर किलोग्राम, ठीक है, मास के लिए किलोग्राम, यहां देखते रहना किलोग्राम, g ये रहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट h ये रहा मीटर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास चौथी क्वांटिटी। ये बन गए 4 यूनिट जो कि सेम है, वर्क का सेम, टॉर्क का सेम, काइनेटिक एनर्जी का सेम, पोटेंशियल एनर्जी का सेम। एक बात आपसे बतानी है, लेकिन पहले एक बात सुनो। देखो अभी तक हम इन 7 से बाहर नहीं निकले, इन 7 के अंदर अंदर ही घूमे हैं, और सॉरी 7 नहीं 10, और इस 10 से बाहर नहीं जाना। फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे लेकिन इन 10 से बाहर हमने नहीं जाना। बात क्लियर हो रही है? कितनी क्वांटिटीज का सेम है? 4 क्वांटिटीज का बेस यूनिट सेम है, वर्क का, टॉर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। बात अभी खत्म नहीं हुई, बात अभी आगे चल रही है। आगे चलते हैं। एक और क्वांटिटी है, आपने बहुत दफा बुक्स के बाहर जो ना मेन पेज के ऊपर लिखा होता है E = mc², आइंस्टाइन बाबा की स्टोरी हमें याद दिलाई होती है, ठीक है। E तो मतलब एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और m मतलब मास है। C क्या है सर? C कहलाता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब ये स्पीड ही की बात कर रहा है, लाइट की हो या मेरी हो या आपकी हो, बात तो एक ही है ना। तो स्पीड की बात कर रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम यहां पे लिखते हैं E = m की जगह लगा देते हैं kg, और C किधर है जनाब? ये रहा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसकी जगह हम लगा देते हैं मीटर पर सेकंड और इसे कर देते हैं स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा kg, मीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। ये एक और यूनिट आ गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। वर्क, टॉर्क, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। अब एक आखिरी बात यहां पे लिख रहा हूं, नोट कर लेना, एमसीक्यूज में भी काम आएगी, वैसे भी याद होनी चाहिए कि वर्क का, टॉर्क का और एनर्जी का। अब मैंने एनर्जी लिखा है, नाम नहीं लिखे। उसका रीजन, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, आपके पास किसी ने भी कोई भी फॉर्मूला दिया हो, हीट एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, एनर्जी एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट सेम है। मैं नाम यहां पे लिख देता हूं। कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? हीट एनर्जी, राइट। कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो भी तुम्हारे सामने नाम आ जाए ना, तो तुमने क्या करना है, अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं है और तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आपको मान लो कि अगर ये इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका फॉर्मूला लिखो, आंसर सेम निकलेगा एमसीक्यूज में। और अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका फॉर्मूला लिख दो, कोई एक तो याद कर लोगे ना, कोई एक याद कर लो, वर्क को कर लो, टॉर्क को कर लो, कोई एक फॉर्मूला अगर याद है तो आप वर्क, पावर और दुनिया जहान की जो एनर्जीज है ना, उन सब की डायमेंशन तुम एक ही फॉर्मूला से निकाल सकते हो। और सॉरी डायमेंशन नहीं, बेस यूनिट तुम एक ही फॉर्मूला से निकाल सकते हो। और वो फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? कौन सा बेस यूनिट है? केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेम निकलेगा। क्लियर? हाँ जी, एक चीज और है, वो क्या है? मैं यहाँ पे इसको पहले तो करेक्ट कर दूं, इस बात को तो पहले याद करना, ये सबसे तगड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। और वो क्या है मैं आपको बताऊं। देखो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा बेटा, अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम,
हमारी बैटरी भी डाउन हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, और उसका यूनिट हमने क्या पढ़ा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, पहले सॉल्व करा देता हूं। इस वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, ठीक है, लगा देते हैं, और टाइम के लिए सेकंड लगा देते हैं, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक एक्सेलरेशन और भी है बेटा, वो कौन सी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो है, फॉर्मूला है उसका v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो इसकी सॉल्व करें, देखते हैं। अगर सॉल्व करें तो ये आ जाता है v स्क्वायर, v तो ये रहा मीटर पर सेकंड, ओके, सॉल्व कर दो, मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर लगा दो। आर तो रेडियस होता है, रेडियस के लिए क्या लगाते हैं, लेंथ, क्योंकि मीटर है तो इसलिए हम लगा देते हैं मीटर, ओके। आंसर क्या निकलेगा, मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर है तो आंसर आएगा पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मीटर, कैंसिल हो जाएगा, एक मीटर कैंसिल होगा, दोनों नहीं, एक m बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई याद रखना कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यूनिट, बेस यूनिट सेम होगा। एक मिनट, एक चीज और, आपने शायद पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। कौन सी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टेशनल एक्सेलरेशन। और ये है, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये सिंपल बताऊंगा। ये आता है कहां पर, W इज इक्वल टू mg, जब आपने पढ़ा होगा ना, तो ये g की बात कर रहा हूं। इसका यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मैंने तीन चीजें बता दी, 1 2 3, इन तीनों का बेस यूनिट सेम है, याद रखना, इन तीनों का बेस यूनिट सेम है। तो अगर अब आपसे कोई मांगे कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूनिट निकाल के बताओ, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एक्सेलरेशन का लिख दो, और लिख के आंसर एमसीक्यूज में लगाओगे तो आसान होगा। थ्योरी में नहीं कह रहा, थ्योरी में तो जो फॉर्मूला है वही लिखना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यूज में ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलो, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे जाते हैं। तो हमारे पास अब एक नई क्वांटिटी शुरू होती है, ये किस्सा यहां खत्म हो गया बेटा। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक मैं मैकेनिक्स पर हूं, अभी करंट पर आना है, इलेक्ट्रिसिटी पे आना है, सब पे आना है। ये क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। बेटा फॉर्मूला है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम। ये डेल्टा जो है ना, ये चेंज है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसको छोड़ दें, ओके। थीटा का यूनिट क्या होगा, बात देखो, हम बात कर रहे हैं बेस की, याद है हम किस चीज की बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेस यूनिट में तो थीटा आता ही नहीं है, क्योंकि थीटा तो बेस क्वांटिटी नहीं है, एंगल तो बेस क्वांटिटी नहीं है, ये तो या तो रेडियन होगा या स्टेरेडियन होगा, ऐसा ही है ना। तो इस रेडियन या स्टेरेडियन तो बेस क्वांटिटी नहीं है, ये तो है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फिर सर, फिर इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। याद रखो, क्यों, लेंथ है, मास है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, साथ है ना, साथ में इसका नाम तो कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जगह आप लगा दो 1, क्योंकि इसका यूनिट नहीं है तो खाली रहेगा। टाइम का यूनिट है सेकंड, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, ये बन जाएगा पर सेकंड। क्या बनेगा, पर सेकंड, ठीक है। अच्छा जी, एक यूनिट और लगाना है, क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसका यूनिट फाइंड करते हैं, अगेन सेम, सिर्फ इसमें तो सिर्फ टाइम ही तो है, तो फिर टाइम का यूनिट तो सेकंड बनेगा, ये बन जाएगा पर सेकंड। फाइंड हो गया, देखो देखो, फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 अपॉन टाइम के, टी टाइम है, टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। टाइम का यूनिट सेकंड, 1 का कोई यूनिट नहीं, नीचे आएगा ऐसा, 1 मिनट ऐसा आएगा। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा ऐसा, क्लियर हो गई, ओके, वेरी गुड। ये भी, इन दोनों का यूनिट भी सेम है। एक फ्रीक्वेंसी का यूनिट और भी है, वो भी मैं फॉर्मूला लिखता हूं। फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 अपॉन
2 पाई रेडिकल जी ओवर एल। अल्लाह खैर, ये क्या कर दिया सर, इतना बड़ा फार्मूला। कोई नहीं, करते हैं सॉल्व। देखो 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करते रहना। 1 का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर है, छोड़ दो। 2 का कोई यूनिट नहीं है, छोड़ दो। पाई का कोई यूनिट नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि ये तीनों नंबर है और नंबरों का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारे पास बचा, सिर्फ बचा जी अपॉन एल। जी ये रहा, जी ये बराबर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो इसकी जगह लिख दें, ये लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एल मतलब लेंथ, लेंथ के लिए यूनिट है मीटर। ऐसा करते हैं, ये रहा मीटर, इन दोनों को कैंसिल कर दो। बाकी हमारे पास क्या बचा बच्चे, रेडिकल ऑफ पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा। रूट किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बाकी बचा मेरे पास पर सेकंड। तो बचा फ्रीक्वेंसी, ये वाली है, ये वाली है, या ये वाली है, या कोई भी वाली है, उसका बेस यूनिट सेम होगा, कौन सा, पर सेकंड। सो बात क्लियर हो गई जी। 4, ये 5, ये 6, ये किस्सा इधर खत्म नहीं होगा, अभी रुक जाते हैं, अब 7 पर आ जाते हैं। अब एक बात, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इन तीनों के यूनिट सेम हैं, तो इसका मतलब यहां पर हम बॉर्डर लाइन ड्रा करते हैं सेम यूनिट वालों की। ये बॉर्डर लाइन ड्रा हो गई। अब एक 7वीं क्वांटिटी में लिखता हूं, वो कौन सी है जनाब, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ये भी बता दो। देखो लीनियर एक्सेलरेशन का पढ़ा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, तो ये भी वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को किसके साथ लिखते हैं, पहले तो मैं सैंपल बताऊं, नहीं सैंपल पे नहीं जाते, मैं पूरा लिख देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सैंपल लिखता हूं, इसका सैंपल होता है ओमेगा, डब्ल्यू की तरह बनता है, बस ऊपर से ऐसे चौचे अंदर की तरफ होती है। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट बेटा ये रहा, पर सेकंड, और टाइम का यूनिट सेकंड। सर कट गए, आंसर 1 आएगा, नहीं कटेंगे। पहले भी बताया था कि अगर बेसिस सेम होंगे तो कभी नहीं कटेंगे, इसका मतलब सॉरी पावर सेम नहीं होंगे तो कभी नहीं कटेंगे। ये ऊपर जाएगा, ये भी हो जाएगा -2। ठीक है भाई, अब बात याद रखना, एक्सेलरेशन का अलग है, एंगुलर एक्सेलरेशन का अलग है। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इनका यूनिट सेम, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट अलग। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी यूनिट सेम। ठीक हो गया। देखो जितनी भी स्टोरी चल रही है ना, उस स्टोरी में हम यहां से बाहर नहीं निकले, इसके अंदर ही घूमते फिर रहे हैं, यहां से हम बाहर नहीं निकले और निकलेंगे भी नहीं। ये भी मैं बता दूं, हम निकलेंगे भी नहीं। तभी तो मैंने लिखा कि बेस यूनिट को याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि याद करोगे तो कितने, देखो हर जगह तो एस के ऊपर माइनस है, कभी 2 है, कभी प्लस है, एम एस, तो कितना एम एस याद करोगे, तो इसलिए याद नहीं करना। इन 10 को याद कर लो, बाकी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बाकी तुम खुद कर लोगे सारा। यहां तक बात समझ आ रही है? चलो अब एक और काम करते हैं। अभी फर्स्ट ईयर ही चल रही है भाई, हाँ फर्स्ट ईयर का मतलब मैकेनिक्स चल रही है, राइट। आगे चलते हैं। एक यूनिट है बच्चा हमारे पास मोमेंटम का, ठीक है। मोमेंटम बराबर होती है, इसे लिखते हैं P के साथ, और ये बराबर है mv। देखो मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम बाहर नहीं निकल रहे। मास का यूनिट बच्चा है kg, ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट ये लिख रखा कितना है, आप देखते रहो, मुझे मैं लिख लूं जब तक, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया मास का यूनिट, kg मीटर पर सेकंड। बेटा एक यूनिट और है, वो कौन सा है? इंपल्स। ठीक है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है बेटा F इंटू टी। सर ये इंपल्स क्या होता है? अभी नहीं, छोड़ो बस, फॉर्मूला का याद करो, बाकी जब चैप्टर आएगा ना तो अभी पढ़ने तो है, सब कुछ इसी चैप्टर में पढ़ लोगे तो फिर आगे क्या करोगे। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या होगा जनाब? इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला F मल्टीप्लाई बेटी, F
डायमेंशन को, बेस को याद नहीं करना। तो F इज इक्वल टू ma, राइट, मल्टीप्लाई बाय T। अब आपके पास मास के लिए kg, ठीक है, एक्सेलरेशन भी लिखा है, टाइम भी लिखा है, लिख देते हैं। मास के लिए kg, आप देखते रहना, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम ऊपर कहीं लिखा होगा उसके लिए है सेकंड, ठीक है, ओके। इसका पावर +1 है, इसका पावर -2 है, अगेन रिपीटिंग, इसका पावर +1 है, ऊपर नहीं लिखा होता तो 1 होता है, +1 है, और इसका पावर -2 है। तो +1 -2 में से जब कैंसिल होंगे तो आंसर हमारे पास आएगा kg मीटर पर सेकंड। तो भाई कहीं ना कहीं से मुझे घसीट के साबित करना था कि ये दोनों सेम है, मैंने नहीं साबित किया, ये वाकई में सेम है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आखिरी चीज रह गई, आखिरी मतलब इसके हिसाब से, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक फॉर्मूला बनता है, मैं बताता हूं, वो बराबर है किसके, डेल्टा P ओवर डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा का तो कोई यूनिट नहीं है, छोड़ दो, मोमेंटम का यूनिट है मगर मुझे याद नहीं है, तो mv लिखना पड़ेगा, हालांकि सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं मुझे याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है कि बेस यूनिट को याद नहीं करना, ठीक है। तो क्या करें, ऐसा करते हैं कि यहां पर हम लिखते हैं सर mv, और यहां पे लिखते हैं टाइम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, मास का किलोग्राम, स्पीड का मीटर पर सेकंड, थोड़ा साफ कर दें, मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, इज इक्वल टू kg मीटर। एस कैंसिल कर दें, नहीं कैंसिल नहीं होगा, पावर सेम नहीं है, एस ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -2। भाई ये तो यूनिट किसका निकला पता नहीं, अगर आप लेक्चर सुन रहे हो, अगर आप नोट कर रहे हो तो याद कर लो, आपके पास लिखा होगा ये यूनिट फोर्स का है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स का बेस यूनिट भी सेम होता है, क्लियर। ये अपने पास अभी अभी नोट कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स का यूनिट दोनों का सेम होता है, बेस यूनिट। क्लियर हो गई बात, डन। हाँ जी, अब हमारे पास एक और यूनिट है, कौन सा, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। यह हमें बताया था न्यूटन बाबा ने, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, चैप्टर 9 क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई अब क्या कर सकते हैं, अब पढ़ लो। ये तो है फोर्स, इसका यूनिट तो हमें याद होता है, ये मास है, ये मास है, ये डिस्टेंस है, यानी रेडियस। अभी फिलहाल तुम आर लग रहा है, लेकिन ये रेडियस नहीं होता, डिस्टेंस ही होता है। हमें इसका यूनिट फाइंड करना है, किसका, इस जी का। तो कैसे करते हैं, आर को पकड़ के यहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा FR², m दोनों को पकड़ के यहां ले आते हैं, यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा सिर्फ कैपिटल G, ठीक है। अब G को मैं यहां लिख देता हूं, और F की जगह मुझे याद नहीं है तो मैं F की जगह MA लिखूंगा, क्योंकि ये फोर्स है, MA लिखूंगा, MA R² m1 m2 हो गया, ठीक है, फॉर्मूला खुल गया। मास का यूनिट मुझे याद है, आपको भी याद होगा, क्या, kg। एक्सेलरेशन का यूनिट भी याद होगा, नहीं है तो देख लेना, लिखा है, इधर भी लिखा है, ये देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट r² यानी मीटर का स्क्वायर। नीचे आ जाओ, मास 1 kg, मास 2 kg, क्योंकि देखो kg में तो 1 2 नहीं लगेंगे ना, कि इधर भी 1 लगा दो, इधर 2 लगा दो, नहीं इधर नहीं लगेगा, ये नाम अलग अलग है, यूनिट तो सेम है kg। सर ये kg और kg तो कैंसिल हो गया, वेरी गुड, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, G इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करें, kg ऊपर लेके जाते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा पर kg, नीचे है, ऊपर जाएगा पर kg, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ये 1 है ये 2 है, बन जाएगा मीटर क्यूब, और टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे का ऐसा रहेगा, ये बन गया मेरे पास बेस यूनिट्स। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई, वेरी गुड हो गया। ये देखो, ये हमारे पास ऐसी कुछ चीजें हमारे पास आ सकती हैं। आगे चलते हैं,
एक फॉर्मूला है हमारे पास छोटा सा, हालांकि वो आगे थोड़ा सा मॉडर्न लेवल का, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। और वो क्या है, E इज इक्वल टू HF। सर इसमें क्या करना है मैं बताता हूं। देखो E हमारे पास एनर्जी है, F हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो है ना, ये हमारे पास इसका यूनिट फाइंड करना है और इसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, एनर्जी का यूनिट तो मुझे याद नहीं, तो मैं एनर्जी की जगह, मैंने याद है मैंने क्या कहा था, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी का लगा लो चलेगा, वर्क का लगा लो चलेगा, टॉर्क का लगा लो चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझा रखा है, थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके देख लो। तो मैं क्या करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाता हूं, mgh, और इधर आ जाएगा ये h। अच्छा, अब ये h और वो h दोनों अलग अलग हैं, ये बात याद रखना। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कट दे देता हूं ताकि ये पता लगे कि ये अलग अलग है। और ये आ गया फ्रीक्वेंसी, ये हाइट है, ये हाइट नहीं है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसका हम यूनिट फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं कि f को पकड़ के यहां ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू ये प्लैंक्स कांस्टेंट वाला h, ठीक है। ओके, अब क्या बन जाएगा हमारे पास, मास के लिए किलोग्राम, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हाइट के लिए मीटर, और इसके लिए पर सेकंड, क्या कहलाएगा ये, पर सेकंड, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर। अब देखो पावर सेम है, पहले बार बार कह रहा था ना कि नहीं कटेगा, अब देखो पावर सेम है, एक कट गया तो ये बचेगा पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये किसका यूनिट आया मेरे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट का। क्लियर। अब एक बात बताऊं, यहां से मुझे एक बात याद आई, एक कहते हैं ना उठता उठता मेरे पास एक नाजिल हुआ। पहले मैं देखूं ये मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, नीचे आ रहा है, शो हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, वो आ गया जनाब एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय P, ठीक है। R मल्टीप्लाई बाय P का क्या मतलब हुआ कि L इज इक्वल टू, ठीक है, R का क्या है आपके पास, R क्या है, P क्या है, R तो डिस्टेंस है, P क्या है मेरे पास मोमेंटम है। तो मैं क्या करता हूं, R मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लेते हैं mv, पीछे लिखा हुआ है याद कर लो, अभी मैंने लिखवाया है। L इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर, इसके लिए क्या आ जाएगा केजी, इसके लिए क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगेन देखो एंगुलर मोमेंटम को L से लिखते हैं कि स्मॉल से भी लिख लेते हैं, कैपिटल से भी लिख लेते हैं, चलेगा। केजी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा पर सेकेंड। सर एक बात याद रखना कि एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट, बेस यूनिट सेम होता है, देख लो दोस्ती है इनकी, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज कई दफा भी आया है और अभी बुक में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे भी कई दफा आया है, एमसीक्यूज एंट्री में भी आता रहता है कि एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट हमारे पास सेम है। क्लियर हो गई बात।